हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। स्टूडेंट, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं एंड जो और पूछे जा सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, तो वहाँ से जाके आप एक एक करके वीडियो को वॉच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्सपेंशन ऑफ RDBMS। तो बताइएगा RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ध्यान रखना है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम से ये हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओके, अगला आता है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम इज कॉल्ड। तो देखिए रोम क्या है? हमारी एक मेमोरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम नहीं होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है वो किस टाइप की मेमोरी है? तो रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। क्या हो जाएगा? रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। ओके, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो वो मेमोरी जब हमारे मतलब वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम की पावर ऑफ हो जाती है या लाइट चली जाती है, उस केस में भी डेटा को स्टोर करके रखती है। ऐसी मेमोरी को हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ऐसी मेमोरी जो पावर कट होने के बाद या लाइट जाने के बाद डेटा को इरेज कर देती है, ख़त्म कर देती है, दोबारा डेटा हमें नहीं मिलता है, ऐसी मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अब देखिए नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? तो ये रोम है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं वोलाटाइल मेमोरी की, तो ये कौन सी होती है? ये होती है रैम। क्या हो जाएगा? रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि रोम में जो डेटा स्टोर होता है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रोम में जो डेटा स्टोर होता है इसको कहा जाता है फिल्म वेयर। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम फिल्म वेयर। ओके, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेसिकली फिल्म वेयर जो है ये क्या होता है? ये कंप्यूटर का ही सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो पूछा जा सकता है फिल्म वेयर क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, क्या है? तो इस तरीके से आप ध्यान रखना है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम यहीं पे बता देते हैं क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो हम क्वेश्चन को और अच्छे से। अब देखिए जो हमारे पास बात करें यहाँ पे रोम जो होता है, रोम के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है ई रोम। क्या हो जाएगा? ई रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की हमें रोम देखने को मिलती है। ओके, तो ध्यान में रखना है ई रोम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसका मतलब इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये चीज़ में आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइकन्स आर कमांड्स। तो इसमें से आइकन जो हैं वो किस तरीके की कमांड होते हैं? जो आइकन्स होते हैं वो किस तरीके की कमांड है? टाइप्ड कमांड है, वर्बल कमांड है, पिक्चर कमांड है या फिर इमेजिनरी कमांड है? तो कौन सी कमांड होते हैं हमारे आइकन? तो ये होते हैं पिक्चर टाइप की कमांड। क्या हो जाएगा? पिक्चर कमांड में आते हैं। तो आइकन्स आर पिक्चर कमांड्स। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS DOS। MS DOS का मतलब यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल कमांड। तो कौन सी एक्सटर्नल कमांड होती है माइक्रोसॉफ्ट
डॉक्यूमेंट में, तो ये होती है हमारी कॉपी। क्या करते हैं, जब हम माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को या फिर इमेजेस को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये क्या है, इसकी एक कमांड है। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फिलिंग द बैंक। Each an input device which is used for converting picture, maps and drawing into a digital form for store in computer। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर, मैप्स एंड ड्राइंग। ठीक है, तो जिसका यूज़ किया जाता है पिक्चर, मैप और ड्राइंग को कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे तो हम कंप्यूटर में उसको स्टोर कर पाएंगे। तो बताइएगा ऐसी कौन सी इनपुट डिवाइस है जो किसी पिक्चर, मैप या ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बताए OCR, OMR, MICR या फिर डिजिटलाइज़र। तो क्या आंसर हो जाएगा, डिजिटाइज़र जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, यह एक इनपुट डिवाइस है। ये पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है पिक्चर को, जो हमारे पास फ़ोटोज़, इमेज वगैरह होती है, पिक्चर को, मैप्स को, जो हमारे पास नक्शे होते हैं, एंड ड्राइंग, जो भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म में। क्या हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में। अब ये डिजिटल फॉर्म में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम उसको स्टोर कर सकें, क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, किस में, कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हमें उसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, OCR क्या होता है, तो ये होता है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, OCR जो है वो क्या है, ये भी एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है। बात करें OMR की, तो OMR जो है ये भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करती है। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और MICR जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ओके, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगर हम बात करें MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, और अब आता है हमारा OCR। तो OCR का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिएगा एंड बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इन C लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग करेक्टर शुड बी प्रेसीडेड बाय द सिंबल। ठीक है, तो कौन से सिंबल के द्वारा करेक्टर जो हमारे पास होते हैं उसको प्रेसिड किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ये सिंबल होता है परसेंटेज का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, विच मेमोरी इट बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। कौन सी मेमोरी है जो कि एक स्टैटिक भी है और नॉन वोलाटाइल भी है, तो हमने अभी बात की थी, एक दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। पर उससे पहले भी हमने जाना कि एक हमारे पास वोलाटाइल होती है और एक नॉन वोलाटाइल होती है। जो वोलाटाइल मेमोरी है वो कौन सी है, वो रैम है, एंड नॉन वोलाटाइल कौन सी है, वो रोम है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी। अगर ये रोम नॉन वोलाटाइल है तो साथ साथ में क्या होगी, ये स्टैटिक होगी। तो ये दोनों ही केस बनते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी के। ये रोम जो है कैसी, नॉन वोलाटाइल भी होती है और ये एक स्टैटिक मेमोरी भी होती है। क्या हो जाए, एक स्टैटिक मेमोरी भी होती है। रोम का फुल फॉर्म बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। बात करें अगर हम रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, और रैम जो होती है
इसको मेन मेमोरी, क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो जाएगा, टेम्परेरी मेमोरी के नाम से भी रैम को जाना जाता है। बात करें अगर हम कैश मेमोरी की, तो ये जो है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली मेमोरी होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है। ये भी ध्यान रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा छोटी मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी। सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली मेमोरी भी हमारी कैश मेमोरी होती है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा बायोस का फुल फॉर्म। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज कंप्यूटर टू ट्रांसफ़र डेटा यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, अलाउ करती है कंप्यूटर को डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूजिंग अ टेलीफोन लाइन, ठीक है, टेलीफोन को लाइन को यूज़ करके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है हमारा मॉडम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है। बात करें अगर हम प्रिंटर की, तो प्रिंटर जो है वो क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या हो जाएगा, प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ से टाइप्स ऑफ प्रिंटर जो होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से इंक जैक प्रिंटर होता है, क्या हो जाएगा, इंक जैट प्रिंटर होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रिंटर होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। बात करें अगर हम सीपीयू की, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब यूनिट अगर इसको कहा गया है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। तो इसमें कौन कौन कनेक्टेड होता है, एक ALU होता है, एक हमारे पास CPU होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, मेमोरी होती है। तो तीनों यूनिट को, मतलब तीनों डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक यूनिट बनती है जिसका नाम है CPU। बात करें ALU की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। CPU का होता है कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाए, कंट्रोल यूनिट। बात करें अगर हम कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड हमारा क्या है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है, कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।